वर्ड सुनने को मिलते होंगे, काफ़ी रोड पे आप बुली होते होंगे स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में, तो आप कैसे उसे हैंडल करते हैं? आकाश, ऐसे में आपको ये भी समझना चाहिए, लाइक अगर अभी ऐसे मैं रोड पे जाऊँ या मैं रेस्टोरेंट्स में जाऊँ या मैं मॉल्स में जाऊँ शॉपिंग के लिए या मैं ट्रैवल करूँ, तो यू नो पीपल टर्न देयर हेड टू मी, वो सर घुमा के मुझे देख रहे होते हैं। तो एवरी टाइम आई कैन नॉट प्ले द विक्टम कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख, मैंने उनको रीजंस दिए हैं आकाश। बीइंग अ मेल पर्सन, बीइंग कैरिंग अ बियर्ड, फुल्ली बियर्ड एंड कैरिंग अ मेकअप, कैरिंग हैंड बैग एंड एक्सेसरीज, तो ठीक है, मैंने उनको रीजंस दिए हैं कि वो मुझे देखेंगे। एवरी टाइम आई कैन नॉट गो ऑफेंडेड कि वो मुझे देख क्यों रहा है। बट बुरा तब वहाँ पे लगता है जब आपके बारे में लोग फुसफुसाने लगते हैं या हंसने लगते हैं। लिटरली समटाइम ऐसा होता है कि वो ऐसे देख के हंसेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसा अटपटा सा देख लिया। देन दैट हर्ट्स मी, देन रियली हर्ट्स मी। आपकी अब तक की जो जर्नी रही है उसमें सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया है? देखिए, जब आप डिफरेंट पैदा होते हैं ना आकाश, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप खुद को सपोर्ट करें। द मोमेंट जब आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया ना, वो सबसे, आप खुद को सबसे बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पीपल आउट देयर जिनको लगता है कि उनका बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है या डिफरेंट इन एनी विच वे, राइट, तो वो दूसरों को देख के अपने बच्चे को जज ना करें। आप अपने बच्चे को धरती पे लेके आए हैं, आपकी वजह से वो इस प्लानट पे है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चे को प्यार दें, उसको सपोर्ट करें, उसको समझें। कभी सुसाइडल टेंडेंसी हुई आपके साथ कि आपको लगा हो मैं हार गया हूँ, फिर लगा अब जैसा हूँ अब वैसे ही लाइफ जीता हूँ मैं? लेट मी टेल यू, सुसाइडल मैंने कभी फील नहीं किया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग सोल। ऑफ कोर्स जो स्ट्रॉन्ग सोल्स होते हैं वो भी हर्ट होते हैं, बट सुसाइडल के लिए मैंने कभी नहीं सोचा। बट मुझे एक दो बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे किसी ने कहा है, अरे तेरे जैसे लड़के को तो ट्रक के नीचे आके मर जाना चाहिए, दिस एंड दैट। लिटरली वो सुनना बहुत बुरा था, बट मुझे मालूम था कि मुझे फाइट बैक करना है। अगर ये मुझे कह रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए, तो मुझे स्ट्रांगली लाइफ को एंजॉय करते हुए ये मुझे अब देखेगा कि हाउ स्ट्रांगली आई एम फेसिंग द वर्ल्ड एंड आई एम लिविंग माई लाइफ एट फुलेस्ट। आपके ऊपर एक मूवी बनी है रब दे सब दे बंदे, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये 2020 में बनी थी और 21 में ये 2021 को ये रिलीज़ हुई थी। रब दे सब बंदे, डायरेक्टर थे गुरप्रीत सिंह, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, और उनके कैमरामैन आए थे, शूट हुआ था। और ये फिर डॉक्यूमेंट्री थी, और ये फिर बहुत सारे जो वो होते हैं ना मूवीज़ जहाँ पे ये दिखाई जाती डॉक्यूमेंट्रीज़, तो वहाँ पे भी दिखाई, हाँ मूवी फेस्टिवल एग्जैक्टली, तो वहाँ पे भी बहुत अप्रिसिएशन मिला। मेन उसका कॉन्सेप्ट था, वो सुखदीप सिंह वो सरदारी हैं, उनका ये था कि टू बीइंग बॉर्न इनटू अ सिख फैमिली, और फिर आप एक नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटी के साथ फेस करते हैं लोगों को, आप सेक्सुअल प्रेफरेंसेस आपके गे हैं, तो आप कैसे ये आपने रिलीजन और इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया, तो दैट मूवी इज़ ऑल अबाउट दैट। अमलक यू आर फ्रॉम सिख कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी ने आपको ऑब्जर्व कैसे किया? सी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, लाइक जब मैं 14 ईयर 15 ईयर्स का था, तो मेरे घर में एक बात शुरू से थी कि हम लोग बहुत स्पिरिचुअल थे। मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे बड़े भाई बहन, सबका घर में हमेशा ये माहौल था, गुरुद्वारे जाना है, पाठ करना है, सेवा करनी है। तो उससे अछूता तो मैं भी नहीं रह सकता था, मुझे भी गुरुद्वारे जाना ही था। और फिर धीरे धीरे मुझे ये अच्छा लगने लगा टू बीइंग इन गुरुद्वारा, कीर्तन सुनना, समागम अटेंड्स करना। बट फिर धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लगा कि सिखिज़म इज़ नॉट ओनली अबाउट टू बीइंग माचो, इट्स ऑल अबाउट एक लाइफ स्टाइल है सिखिज़म की, आप कैसे भगवान के करीब कैसे आपको जाना है, कैसे आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बन के पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लगा कि दैट्स ऑल ओके इफ़ आई बॉर्न इनटू अ सिख फैमिली, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग ऑलवेज ब्लेस्ड अबाउट दैट। और तालमेल बैठा लिया मैंने, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि अभी भी मेरे को जितने गुरुद्वारों में जाना होता है तो मुझे संगत का बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। लिटरली आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। अमलक मैं देख रहा हूँ आपके पास बहुत सारी टैटू हैं, हर टैटू की अपनी जर्नी है, तो आप टैटू के बारे में कुछ बताएंगे अपने? माई फर्स्ट टैटू वॉज दिस, आप देख पा रहे हो, स्टिल आई राइज। स्टिल आई राइज का मतलब ये था कि आप जितने भी अच्छे बुरे सर्कमस्टांसेस आपने फेस किए, आप फिर भी राइज कर पाए, लाइक आपका डाउनफॉल नहीं हुआ, स्टिल आई राइज। तो ये उस बात का के लिए था। देन मंडाना टैटूज, आई लव टू कैरी आर्ट, येस इट कम्स अंडर मंडाना टैटूज, आई लव टू कैरी आर्ट ऑन माई सेल्फ।
लाइक आई एम कैरिंग मेकअप, तो ये है। देन ये मुझे परमानेंट एक्सेसरीज टाइप का लगा, ये वाला टैटू। देन आई हैव अ रोज हियर, देन आई हैव अ टेडी फेस। ये जो टेडी फेस है ये मैंने अपने हाँ बॉयफ्रेंड को डेडिकेट किया, बिकॉज वो बहुत ऐसे क्यूट लगते हैं टेडी बियर की तरह, तो ये उनके लिए था। व्हाट अबाउट इन हैंड? ये रिहाना टैटू है, रिहाना का ये ट्राइबल टैटू है। रिहाना जो साउथ अफ्रीका के सिंगर हैं उनसे एज इट इज़ मैंने बनवाया। दिस वन? हाँ, ये थोड़ा सा भी ख़राब हो गया है, इसे दोबारा से रीफिल कराना है। आई लव टैटूज़, यू नो, अभी मुझे लगता है और टैटूज़ होंगे। आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है? आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू ट्रैवल। इंडिया में भी मैंने बहुत ट्रैवल किया। अभी बैक टू बैक ऐसा हुआ कि मुझे थाईलैंड बहुत जाने का मौका मिला, एंड आई लव दैट कंट्री। पीपल आर सो लेस जजमेंटल, वहाँ पे जजमेंटल लोग नहीं हैं, और अच्छी नाइट लाइफ है, नेचर है वहाँ पे बहुत, और मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। नाइस, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ना, यू हैव। श्योर, थैंक यू। हम लोग बहुत से किड्स ऐसे हैं जिनकी हाई स्कूल तक आते आते उनकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। आपने भी काफ़ी एक्सपीरियंस करे होंगे, कि आपको कभी चांस मिला थेरेपी लेने का ऐसे बच्चों का? मैंने हेल्प किया है 2 लोगों को। एक्चुअली हम सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, 9 साल तक, 10 साल तक। जब हमारी प्यूबिट्री हिट होती है ना, देन ओनली वी गॉट टू नो। जैसे 9th क्लास में मुझे पता चला दैट मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन सेम सेक्स के लिए, सॉरी, अ बॉय केम इन आवर क्लास 9th क्लास में। तब मुझे पता चला कि अरे मैं एक बॉय हूँ, बट मैं एक बॉय के लिए अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ। तो ये चेंज तभी आता है 9th 10th में, जब आप प्यूबिट्री हिट करते हैं। तो ऐसे ही अभी एक बच्चा था, ऑल ऑफ सडन मेरे एक एक्चुअल फ्रेंड ने कॉल किया। उसने कहा कि अमोलक, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक बच्चे को बहुत बुली कर रहे हैं, और उसके मम्मी पापा बहुत टेंशन में, वो बच्चे ने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो पहले मैंने उनके पेरेंट्स को, बहुत लंबी बातचीत हुई कि सपोर्ट योर चाइल्ड, सपोर्ट योर किड, और स्कूल में आप जाइए, पता करिए आपके बच्चे के साथ कौन मिसबिहेव कर रहा है, दिस एंड दैट। फिर मैंने उस बच्चे की शायद 2 से 3 बार मेरी बात हुई, और मैंने उसको बहुत कॉन्फिडेंस दिया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, और फिर ही स्टार्टेड अगेन गोइंग टू स्कूल। तो मुझे अच्छा लगा उसे हेल्प करके। देखिए, मेरी कम्युनिटी के लिए जब भी मुझे स्टैंड लेना होगा, तो मैं किसी भी मंच पे आके, किसी भी जगह पे आके खुल के अपने बारे में बात कर सकता हूँ, और खुल के उस बंदे को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। हम गे, लेस्बियन, बायसेक्सुअल किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स करके नहीं बनते। वी बॉर्न इन दैट वे। ये हमारा डिसीजन नहीं होता कि हम गे की तरह बॉर्न होना चाहते हैं, या एक लड़की लेस्बियन की तरह बॉर्न होना चाहती है, या कोई बायसेक्सुअल की तरह बॉर्न होना चाहता है। ये चॉइसेस हमारे पास नहीं होती हैं। हमारे पास सिर्फ एक चॉइस रह जाती है, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। और मुझे लगता है सोसाइटी को थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हम सब एक साथ रह सकते हैं। डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटीफुल इन एवरी विच वे। अगर अलग अलग तरह के फूल सबको पसंद है, अलग अलग तरह का खाना सबको पसंद है, अलग अलग देश हम क्यों ट्रैवल करते हैं, ताकि हम डाइवर्सिटी मिल सके। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के लोग भी हो सकते हैं। मैं ऐसा क्यों चाहूँ कि मैं जैसा हूँ सामने वाला वैसा ही हो। अगर मैंने मेकअप अप्लाई किया, तो मैंने ज़बरदस्ती किसी को भी तो मेकअप अप्लाई नहीं किया ना, कि आप भी हैंड बैग कैरी करो, आप भी लिपस्टिक लगाओ। तो ऐसे सामने वाले को भी कोई राइट नहीं है मुझे पुश करने का कि हाउ शुड आई गेट ड्रेस्ड अप, हाउ शुड आई लिव माई लाइफ। वी जस्ट नीड टू बी सेंसिटिव। हमें थोड़ा संवेदनशील होने की ज़रूरत है, एंड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अमोलक, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर लव? सी, लव इज़ समथिंग जिसको आपको हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। और अगर आपको प्यार मिलता है लाइफ में, तो यू मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। ना आप इसको बाय कर सकते हो, ना ही इसको ज़िद्द से हासिल कर सकते हैं ना। देन हाउ योर क्वेश्चन, हाउ आई सेलिब्रेट माई लव। देखिए, प्यार का हर दिन खास होता है, बट अभी जैसे वैलेंटाइन डे है, या करवा चौथ आप प्रेयसी रखती हैं अपनी प्रियतम के लिए, राइट। तो ये सारे फेस्टिवल्स मैं भी सेलिब्रेट करता हूँ। आई डू फास्ट ऑन करवा चौथ, और मेहंदी लगाना, उनका नाम लिखना। आई डू फास्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग। फिर उनके हाथ से वो आते हैं, मेरा व्रत तोड़ते हैं। तो दीज आर सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कि आप लव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे के दिन हम एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करते हैं, और बाकी तो सारा दिन, हर दिन जब भी हम मिलते हैं, प्यार को सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी गहराई है आपके प्यार में। बहुत। थैंक्स टू गॉड, एंड थैंक्स टू दैट पर्सन हु लव्स मी सो मच। इस पॉडकास्ट से बहुत से लोग की मेंटालिटी चेंज हो गई आज, मुझे ऐसा लगता है। तो कैसा लगा आज को हमारा ये पॉडकास्ट आज का ये? थैंक यू आकाश, इट्स ऑलवेज बीन सो नाइस टू बीइंग विद यू। हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और जब भी आपसे मिलते हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। एंड थैंक्स टू योर टीम एज वेल। सब अपना काम कैमरे के पीछे कर रहे हैं। दे ऑल आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, एंड ऑलवेज नाइस टू बीइंग विद यू। थैंक यू आकाश। एनी टाइम।
तो कैसा लगा आप लोग को आज का ये हमारा पॉडकास्ट? आई होप आप लोग को न्यू एक्सपीरियंस तो ज़रूर ही मिले होंगे। तो मुझे आप लोग की राय जाननी है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट पे।